आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया की जिसको कोई हाउसवाइफ भी कर सकती है या फिर कोई स्टूडेंट हो वो भी इसको कर सकता है या फिर लोग इसको पार्ट टाइम के तौर पे भी कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से इंटरव्यू के तौर पे समझाऊंगा कि किस प्रकार से बिजनेस किया जाता है। वो खुद एक कॉलेज स्टूडेंट है और साथ में ही इससे वो 15 से 18 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहे हैं। तो आज की वीडियो में वो खुद इंटरव्यू के साथ आपको बताएंगे किस प्रकार से इससे पैसे कमाए जाते हैं और कैसे बिजनेस किया जाता है। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पे युक्ति जी का स्वागत करता हूं और उनसे मैं कहूँगा कि अपने बारे में कुछ ऑडियंस को बताएं। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। तो पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी कि आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट। मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ अभी एंड स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसे कंसेप्ट के साथ इंक्लूड हो जिसमें हमको सिखाते हैं कि हम अपनी स्टडी के साथ साथ कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आई एम जस्ट 20 एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़कर। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है एंड बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हो। मैम सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको ये आइडिया कैसे आया, किस प्रकार से आपको इसके बारे में पता चला कि कैसे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं या इसके बारे में आपको सबसे पहले किसने बताया? देखो, जैसे कि अभी आपको पता है पीछे लॉकडाउन हुआ था, राइट। तो लॉकडाउन में क्या था कि सभी यंगस्टर्स जो है मोस्टली मोबाइल पर ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, हम चला रहे थे, कोई टिकटॉक, कोई इंस्टाग्राम। लाइक उसी तरह मैं भी एक दिन इंस्टाग्राम से मुझे इस चीज़ का पता चला बिकॉज ये सब कुछ डिजिटल ही है एंड मुझे भी डिजिटल इंस्टाग्राम से ही पता चला। देन फिर मैंने आगे स्टार्टअप किया एंड आज मैं यहाँ पर हूँ। वेरी गुड मैम। तो सबसे पहले युक्ति जी ये बताइए कंपनी के बारे में कुछ ऑडियंस को बताइए, क्या चीज़ की कंपनी है और कैसे इसमें वर्क किया जाता है? कंपनी एक्चुअली क्या है, एक अमेरिकन एमएनसी है बेसिकली, जो कि एक ऐसे बिजनेस मॉडल में काम कर रही है जिसमें हमको बताते हैं कि कोई भी पर्सन अपना ज़ीरो से स्टार्टअप करके कैसे ग्रोथ कर सकता है, राइट। और इंडिया में जितने भी मिलीनियर्स हैं, बहुत सारे मिलीनियर्स इस इंडस्ट्री ने बनाए हैं। तो जिसमें क्या है कि कोई भी पर्सन विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको पता है कि बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं और उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ वो काम चल ही पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छी ग्रोथ पूरे सपोर्ट सिस्टम के साथ इवन की ग्रोथ कर सकते हैं। तो जैसे कि मेन इसमें यही है कि हम कैसे जैसे कोई भी पर्सन ज़ीरो से स्टार्ट करके तो कोई भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है। तो मैम सबसे पहले अब ये बताइए कि आपने बिज़नेस कब स्टार्ट किया, कौन से ईयर में या कौन से मंथ में आप इसको स्टार्ट किया, कितना टाइम हो गया आपको इसको स्टार्ट किए वो? मुझे भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 3 से 4 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया था एंड मैं भी अभी जस्ट बिगनर ही हूँ, सीख रही हूँ एंड सीखने के साथ साथ ही मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल रही है, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। तो जैसे आपने पूछा ना कितना टाइम हुआ, तो मुझे भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 से 4 मंथ ही हुए एंड इसी के बीच में मैं अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देख रही हूँ। जैसे कि क्या है कि आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि स्कूल में ना मैं बोलती तक नहीं थी, अगर टीचर खड़ा कर देना मेरे को कि बेटा ये लेसन रीड कर लो, तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वो लेसन रीड कर सकूं। लेकिन इसकी वजह से क्या है, मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ऊपर गया है। तो बाकी मुझे अभी 3-4 मंथ हुए, मैं भी अभी जस्ट सीख रही हूँ, सीखने के साथ साथ ही कर भी रही हूँ। वेरी गुड मैम। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं इनके जो आप सेल करते हैं या जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं लोगों को आप? तो प्रोडक्ट इसमें है सारे हेल्थ, वेलनेस एंड बेसिक नीड्स के ऊपर बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं जो हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, लाइक सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट एंड जो जैसे कि कह लो जिम वाले पर्सन होते हैं जो है ना, जिम वाले लोगों को कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे प्रोडक्ट वगैरह सप्लीमेंट वगैरह देते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं तो वो, लेकिन उसमें मेन बात ये है कि सारे केमिकल फॉर्म में होने के बजाय सारे नेचुरल फॉर्म में तैयार किए, जैसे कि फ्रूट एक्सट्रैक्ट हो गया, एलोवेरा हो गया। तो जितने भी हाँ इसमें प्रोडक्ट है सभी नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, जिसकी आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नीड है लोगों को, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, सभी को पता है। मैं एक छोटा सा मेरे मन में जो क्वेश्चन आया था वो आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि इसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कोई पर्सन को? नहीं देखो, स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती एंड यहाँ पे जस्ट कह लो एक ज्वाइनिंग होती है, वो ज्वाइनिंग भी हमारी फ्री में होती है, राइट।
तो उसमें क्या है कि जो भी पर्सन ने स्टार्ट करना होता है उसके लिए कंपनी की तरफ से एक ज्वाइनिंग लिंक प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हम अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं। एंड उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि रजिस्ट्रेशन के बाद हम कंपनी की ना एक ऑफिशियल ट्रेनिंग्स होती है, कंपनी की ना अलग से सिस्टम बना हुआ है एक, हम उसके साथ मिल जाते हैं एंड जिसमें हमको ये सब सिखाते हैं कि हम अपना स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इसमें ऐसी इन्वेस्टमेंट टाइप कुछ नहीं होता एंड ये सभी लिंक के थ्रू होता है। एक अगर आप चाहो तो हम आपको लिंक भी दे सकते हैं। हाँ जी मैम, मैं आपका लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में रखूँगा, किसी को अगर कोई पर्सन ज्वाइन करना चाहता है तो लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकता है। जब आपने इसको मैम ज्वाइन किया था, आपकी अभी आपने बताया कि आप स्टूडेंट भी है साथ में, तो आपके पेरेंट्स का या फिर आपके दोस्तों का या आपकी सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स रहा उसके ऊपर? देखो रिस्पॉन्स जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अभी स्टडी कर लो, इन कामों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी बात भी सही है। लेकिन मैंने क्या किया कि लगभग पूरा 1 से 1.5 मंथ नॉलेज ली, सिर्फ नॉलेज ली, क्योंकि इसमें कौन सा ऐसा है कि हमें कोई कोर्स खरीदने पड़ते हैं ना, जैसे बाहर होता है कि पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लाखों के कोर्स खरीदने पड़ते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जस्ट 1 से 1.5 महीने लगभग नॉलेज ली एंड नॉलेज लेने के बाद अपनी फैमिली को बताया कि मम्मा देखो ऐसा है ना, जैसा आप कह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। उनको पहले खुद क्लियर हुआ है ना, तो फिर बाद में पेरेंट्स को बताया एंड फ्रेंड्स तो वैसे भी कुछ थे जिन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो सभी फ्रेंड्स जनरली अपने जैसे ही है ना, उनको भी कुछ खास नॉलेज नहीं है, तो उनसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने डायरेक्टली पेरेंट्स से ही बात की थी। पहले तो उन्होंने ना कर दिया, बिल्कुल ही साफ मना कर दिया कि बेटा कोई ज़रूरत नहीं है ये काम करने की। लेकिन फिर बाद में जब मैंने उनको समझाया कि मम्मा देख लो है ना, मुझे बस 1 साल दे दो कि क्या पता कुछ बन जाए, तो फिर उन्होंने कहा चलो बेटा ठीक है, अगर आप कहते हो ना, ताकि मैं आगे जाकर ऐसा ना कह सकूं कि आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ आज, मतलब रह गई है ना, कोई ग्रोथ नहीं कर पाई। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कर लो एंड अभी वो भी बहुत खुश है कि हाँ चलो ठीक है, मैंने इसको मना नहीं किया बाद में एंड अब मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं कि बेटा करो, हाँ हम आपके साथ हैं। और वैसे मैम देखा जाए तो आप इससे पर मंथ कितना कमा रहे हैं इस टाइम अभी इस टाइम है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 से 4 मंथ ही हुए, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ एंड अपनी स्टडी के साथ साथ डेली बेसिस पर 2 घंटे देकर मुझे 15 to 17,000 आराम से हो जाता है। जो लोग एंड मेरे साथ कुछ ऐसे भी हैं जो जिन्होंने मतलब कह लो कुछ स्टडी ड्रॉप कर देते हैं ना, तो ऐसे पर्सन भी है जो मंथली मतलब क्या कहते हैं हम डेली बेसिस पर काम करके, रेगुलर बेसिस पे जैसे हम जॉब करते हैं वैसे काम करके 50,000 आराम से कर रहे हैं। तो अभी मैं स्टडी के साथ साथ कर रही हूँ एंड अभी सीख भी रही हूँ, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो 15 to 17,000 आराम से हो जाता है एंड बाकी तो अपने एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैम जैसे आपने बताया कि आप इसको एक पार्ट टाइम तौर पे अभी कर रहे हैं, पार्ट टाइम यानी आप स्टडी भी कर रहे हैं, सुबह कॉलेज भी जाते हैं, उसके बाद आने के बाद आप ये बिजनेस भी करते हैं इसको। जी तो आप अप्रोक्स कितने घंटे देते हैं मैम इस बिजनेस को पर डे? हाँ पर डे देखो पर डे 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। मतलब आप डेली, बाकी अगर हम डेली के 2 या 3 घंटे दे के आप पर मंथ इससे 15,000 के आसपास रुपए कमा सकते हैं इससे। बिल्कुल। हाँ जी मैम, तो मैम ये काफ़ी अच्छी भी बात है कि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि आप अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं। 15,000 एक जो कॉलेज से पास आउट होते हैं वो अपनी सैलरी लेते हैं आज के टाइम में, जिसकी प्लेसमेंट हो जाती है। कॉलेज स्टूडेंट को एक यही होता है कि अपने पैरों पे स्टैंड होना है। हाँ जी। जब फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा गर्व से हम भी कह सके भाई हम भी कमाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो फिर आपको देख के आपके कोई दोस्तों ने ज्वाइन किया हो आपको, या फिर आपके रिलेटिव्स में किसी ने आपको ज्वाइन किया हो? या हैं कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, बाकी कुछ होते हैं कुछ को कंसेप्ट नहीं समझ में आता, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जिनको समझ में आता है वो कर भी लेते हैं। कुछ का जैसे कह लो अभी टाइम नहीं होता करने का, है ना, तो ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने किया है, ऐसे कुछ ऐसे भी है जिन्होंने नहीं किया, कुछ ऐसे भी होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट जिसको हम कह सकते हैं, फ्रेंड्स आपको भी पता होगा, तो जो नहीं करते हैं ना, जिस कह लो कि जैसे कह लो मुझे सब आता है, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, तो सभी हर एक टाइप के हैं। हाँ जी मैम,
तो फिर तो मैम ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो यदि आप इससे अर्निंग भी कर रहे हैं, साथ में अपना कॉलेज भी कर रहे हैं, इसका आपको थोड़े बहुत शायद फैमिली सपोर्ट भी आप कर पा रहे हैं इससे अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम और लड़की के लिए तो ये सबसे बड़ी बात है कि उसको कोई कहता नहीं है कि जैसे कह लो लड़की को बहुत पीछे रखते हैं ना कि लड़के ये काम नहीं करेंगी वो काम नहीं, तो लड़की के लिए बहुत अच्छा है। एक है डिजिटल जाने की जरूरत नहीं हाँ, है। कोई हाउसवाइफ करना चाहे तो वो भी इसको कर सकते हैं मैम, आराम से डेली 2-3 घंटे तो वो भी दे सकते हैं काम के लिए। हाँ, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिल जाती है उनको, मतलब घर के लिए। बिल्कुल। तो अगर कोई पर्सन इस पे ज्वाइन करना चाहता है आपको, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे स्टार्टिंग के अंदर? जैसे आप कह रहे हो कि उसके लिए लाइक कोई एडवाइस, एडवाइस टाइप में क्या देना चाहेंगे ना? देखो अगर आप है ना किसी भी चीज़ को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले देखो कि क्या वहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्या वहाँ पर मतलब कि उसके मार्केटिंग प्लान में कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपसे हिडन है, कि वहाँ पर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की पॉलिसी कैसी है, तो वहाँ का सपोर्ट सिस्टम कैसा है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए, राइट। एंड ये सबसे बड़ी बात ये देखना चाहिए कि जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, मतलब उस कंपनी की जो भी सर्विस है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, तो क्या उसकी लोगों को सच में ज़रूरत है भी या नहीं, एंड क्या आने वाले टाइम में उसकी लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सब में इन 3-4 चीज़ें हमें ये ज़रूर देखनी चाहिए, क्या वो मतलब कि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन से काम कर रहे हैं, क्या वो एथिक्स के ऊपर काम कर रही है, क्या वो कहीं वहाँ पर लोग सपोर्टिव है, वहाँ पर मतलब लोग ऐसे तो नहीं स्वार्थी है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मेन 3-4 पॉइंट्स हमें ज़रूर देखने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। एकदम सही। तो युक्ति जी, एक लास्ट क्वेश्चन है जैसे अपना, हाँ जी, कि आप ये बताएं कि इसकी पेमेंट कैसे आपको मिलती है? पेमेंट देखो इसमें कोई हैंड मतलब कह लो कि नगद या कैश ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है। एंड अभी ऑनलाइन सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, पहले तो ऑफलाइन भी था लेकिन पेमेंट फिर भी बैंक में ही आती थी, एंड अब तो डिजिटल हो गया, अब और भी ज़्यादा आसान हो गया, जिसको नहीं भी चलाना आता मोबाइल उसको भी आता है। तो ये सारा कुछ ऑनलाइन होता है, इसमें लेने देने का ऐसा कोई जैसे कह लो कैश या फिर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन या डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आता है हमारा। और इसको ज्वाइन करना हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी अब कोई आपको? या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ बेसिक डिटेल्स लगते हैं लाइक डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड पैन कार्ड, आधार कार्ड जो कि मेनली सभी के पास होता है, ऐसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स एंड फ़ोन नंबर, अपना घर का एड्रेस, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ओके। कुछ रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कुछ स्पेशल बनवाना पड़ता है कोई कार्ड वगैरह। एक लास्ट क्वेश्चन, या आज का एकदम लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। आप कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहते हो, या कंपनी के बारे में कुछ बेनिफिट्स जो कंपनी के लोगों को नहीं पता होगा वो बताना चाहेंगे आप? देखो है ना, कंपनी के बारे में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि बेसिकली इट्स अमेरिकन एमएनसी, जो कि एक ऐसे बिजनेस मॉडल में काम कर रही है जिसमें कि कोई भी पर्सन जीरो से स्टार्ट करके मिलीनियर बन सकता है, एंड बन भी रहे हैं। और जो चीज़ हमारी आंखों के सामने होती है ना, वो उसको हम झुठला नहीं सकते। मतलब कंडीशन क्या है कि हमें उसकी नॉलेज लेनी होती है। तो अगर कोई भी पर्सन ज्वाइन होना चाहता है तो वो पहले उसकी पूरी मतलब जिस भी एसोसिएशन के साथ वो ज्वाइन होना चाहता है, पहले उसकी पूरी बेसिक नॉलेज ले, बिकॉज नॉलेज इज द की टू सक्सेस। सभी को पता ही है, बिना नॉलेज के हम देखो स्कैम और स्कीम के चक्कर में फंस जाते, बिकॉज पिछले 5 से 10 सालों में लोगों के बीच में बहुत फ्रॉड हो चुका है। लोगों को लगता है कि शायद हम 1 लाख रुपए देंगे और 2 से 3 महीने के बाद उसका डबल आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग ऐसा कहते हैं ना आपको कि आप हमें 1 लाख 2 लाख रुपए दो आपको डबल हो जाएगा, तो वो सब स्कीम होते हैं, बिकॉज उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कोई सर्विस नहीं होती, तो ऐसे कैसे डबल हो जाएगा, राइट। तो मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट वाला कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपको एफर्ट्स तो देने ही होंगे, अगर आप मेहनत करोगे तभी आपको पैसा आएगा। हाँ जी। तो मैम आपसे बात करके हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूँ कि और लोगों को भी आपकी वीडियो समझ आई होगी, मतलब उनको आपका बिज़नेस समझ आया होगा। और जिसको बिज़नेस ज्वाइन करना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कर सकता है कि मैंने लिंक दे रखा है, आप उनसे बात कर सकते हैं, या फिर मैं इन्हें नीचे अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में इनके इंस्टाग्राम ID आपको दे दूँगा, आप इंस्टाग्राम पर भी इनसे बात कर सकते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दे रखे हैं, जिसमें पहले लिंक में मैंने दे रखा है इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है मैंने युक्ति की, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। सेकंड, मैंने उनके जो बिजनेस है उसकी ज्वाइनिंग का जो लिंक दे रखा है, वो भी इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके उनका बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप भी इनके साथ साथ बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और इनसे पर मंथ, जैसे कि इन्होंने बताया कि एक पर मंथ 15 से 18,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आप भी अपने घर से 15 से 18,000 रुपये कमा के अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने मन में जो इच्छा है उसको पूरी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो अपने घर पे जैसे कोई हाउसवाइफ है या फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट है, उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस बिज़नेस को कर सके और अपने बिज़नेस के साथ साथ थोड़ी बहुत इनकम भी वो अपने साथ कर सके। लोग इसको अपने पार्ट टाइम बिजनेस के साथ साथ फुल टाइम में भी कर सकते हैं, या फिर उसके मन में यदि कोई और बिजनेस है तो और बिजनेस के साथ इसको पार्ट टाइम के तौर पे भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।